मैं बात जरूर करूंगा। आप अभी थोड़ा सा बता दो प्यार के बारे में, इसके लिए हम अलग से एक एपिसोड बनाएंगे। देखिए, मुझे बात करनी थी इस अब बारे में। आप एक चीज देखिए, छोटा सा बच्चा है, मदर या फादर या कोई भी उसको प्यार करता है। जब उसको प्यार करता है तो उसको उठाता है और उसको हक करता है। जब वो उसको हक करता है तो वो ऐसे हक करता है कि या तो ये बच्चा मेरे अंदर चला जाए या मैं इसके अंदर चला जाऊं। इसका मतलब है कि प्यार में सबसे बड़ी चीज है, दो नहीं कभी होते। प्यार में दो की आइडेंटिटी अगर होगी तो प्यार होगा ही नहीं। प्यार का मतलब है या तो ये मेरे अंदर चला जाए या मैं इसमें मिट जाऊं या ये मेरे में मिट जाए। दो नहीं हो सकते, बड़ी गहरी बात है। एक होगा। और जब बहुत ही गहरा गहरा प्यार हो जाता है तो वहां दो दो तो नहीं होते, वहां एक भी नहीं होता, वहां कुछ होता ही नहीं है, वहां पे खाली प्यार ही होता है। फिर वहां दोनों ही आइडेंटिटीज मिट जाती है, उसको प्यार कहते हैं। लेकिन वो तो अब है ही नहीं बिल्कुल, किसी की आइडेंटिटीज तो बंदों को पता ही नहीं। पहले तो बंदों को पता भी तो हो कि ये होता क्या है, अब वो है ही नहीं किसी के। अब वो लोग हर बंदा हस्बैंड अपने। अब एक चीज देखिए, मैन और वुमेन में फर्क है। मैन जो है, आदमी जो है, वो मैस्कुलिन है और फीमेल जो है वो फेमिनिन है। लेकिन आज आप देखिए कि फीमेल को इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? उसकी भी रीजन है, क्योंकि आदमी ने उसको इतना डोमिनेट किया है, इतना दबाया है कि आज उसको खुद उठ के बाहर आना पड़ रहा है। अब वो मैस्कुलिन फीमेल को अपना फीमेल कैरेक्टर भूल गई है और मैस्कुलिन में जाना पड़ रहा है उसको। अब वो आपस में दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। अब जो आदमी है डोमिनेट करना चाहता है, लेकिन अब जो फेमिनिन है वो इतनी ऊपर हो गई है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हमने उसको डोमिनेट किया। ये भी कोई 2 4 10 15 20 सालों में नहीं, ये कई 100 सालों से होता आ रहा है। लेकिन ये अब कई कुछ 100 टाइम सालों से में होता आ रहा है। कुछ टाइम में ये ज्यादा हो गया है। आप कह सकते हो कि अब क्योंकि कुछ टाइम में ज्यादा हो गया है। कुछ एरियाज, कुछ हमारे अभी भी हैं काफी सारे इलाके। हम तो चलो अब शहरों में रहते हैं तो हमें इतना नहीं महसूस होता, बट अभी भी शहरों में भी कुछ ऐसी हैं जगहें या कुछ ऐसे रहते हैं लोग जो अभी भी उसी सोच के हैं। मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि शहरों में भी वही हाल है। आज भी जो मेल या जिसको पॉजिटिव आप वो कहोगे, पॉजिटिवनेस जो है ना वो फेमिनिन के ऊपर हावी होती है। और अब इतना ज्यादा बढ़ने के बाद अब उसका इम्बैलेंस हो रहा है। अब जो फेमिनिन है वो मैस्कुलिन के ऊपर हैवी हो रही है। क्यों हो रही है? हैवी हो नहीं रही, मेरे हिसाब से हैवी होना पड़ रहा है। क्योंकि हमने ही उसको खराब किया ना, हमने ही उसको बहुत ज्यादा दबाया है। हालांकि अब आप देखो कि जो फेमिनिन है उसकी नेचर जो है वो इतनी कोमल और इतनी, उसको वीनस से कनेक्ट करते हैं लोग कि वो ब्यूटी है, सब कुछ है। लेकिन अब हम कई जगह पे उसका एक जो चेहरा देख रहे हैं वो बहुत अलग है। अब हमारे को लगता है कि जो एक फेमिनिन है आदमी से भी ज्यादा वर्क करना चाह रही है, मतलब उसका नेचर बदल गया। कह रही है कि आदमी और औरत सेम बराबर है, बराबर चलना चाहिए। बराबर है, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, ये तो बराबर हैं। लेकिन आदमियों ने उनको दबाया है बहुत ज्यादा, उनको बहुत ज्यादा। हालांकि उनकी ब्यूटी को खराब करने वाले ही आदमी है। जो मैन का वो है उसने ही उसको दबा दबा के। अब ये देखिए, मुझे लगता है हम ये जो बात कर रहे हैं तो बड़े सारे ऐसे लोग होंगे जो हमसे शायद ना खुश भी हों। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको ये बातें अगर समझ आ जाए तो लाइफ चेंज हो सकती है मेरे हिसाब से। देखिए, अब किसी अगर एक बंदे की भी लाइफ चेंज हो जाए तो मेरे हिसाब से हमारा ये वीडियो बनाने का। देखिए, अब कोई बंदा माने वो उसके ऊपर, जो ना माने वो उसके ऊपर। आप किसी को, वही तो बात है, मैंने पहले भी कहा था, आप किसी को फोर्सफुली तो ये नहीं कह सकते कि आप जिसको हमारी बात अच्छी लगे, आज नहीं लगेगी, कल लगेगी, कल नहीं लगेगी, परसों लगेगी। सबसे बड़ी जो चीज है इसमें, ये सारी, ये तो खाली एनर्जीज की बात है। मेन चीज ये है कि हमारा जो यूनिवर्स से कनेक्शन कट गया है, ये सारा प्रॉब्लम इस वजह से हो रहा है। अदरवाइज आदमी के अंदर दोनों एनर्जीज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसने अपनी नेगेटिव एनर्जी को खुद की दबाया और वो उसका बदला फेमिनिन से ले रहा है। आप ये चीज देखिए ना कि आपकी लेफ्ट वाला पोर्शन चल ही नहीं रहा, आप उसको ड्रैग कर रहे हैं। वो पॉजिटिव, अपनी पॉजिटिव जो एनर्जी आपने इतनी ज्यादा बढ़ा दी और नेगेटिव को वो कर दिया, वो ही दूसरी फेमिनिन एनर्जी को डोमिनेट कर रही है। ये हमने खुद ही क्रिएट किया। ये एक्चुअल में ये बाहर में तो दिख रहा है ये, लेकिन बाहर नहीं है, ये हुआ हमारे अंदर से है। क्योंकि हमने बाहर से इस सिस्टम को समझा कि हम राइट हैंड को यूज करो, राइट हैंड को यूज करो, तो भगवान ने हमें दो हाथ दिए क्यों हैं? सुना है मैंने भी, सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए, सीधे हाथ से तो उल्टे से खा लो, सीधे हाथ से पैसे पकड़ने चाहिए। ये मैंने भी सुनी है ये चीजें। आप एक चीज देखिए, हर बंदा, मैं तो उल्टे हाथ से खाता हूँ।
देखिए आप उल्टे से खाइए या सीधे से खाइए या दोनों से खाइए, अब दोनों यूज कीजिए ना। और सबसे बड़ी बात आप एक चीज देखिए, अब हम बिल्कुल जैसे यूनिवर्स से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हैं। इसमें ये देखिए आप कि कोई बंदा, आप सबसे पहले तो कोई भी चीज कर रहे हैं बिलीव करके कर रहे हैं। अब आप एक चीज देखिए, लाइफ जो है उसको हम मैथमेटिक्स से सोच रहे हैं कि ये मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स नहीं है। ये 2+2 के हिसाब से नहीं चलती। 2+2 4 नहीं होता इसमें 2+2 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम सोच रहे हैं ये 2+2 से हो जाएगा। हम उसके लिए कई बार कई चीजें ऐसी भी कर रहे हैं, वो कोई हमारे को कह रहा है कि आप ऐसे कर लो तो ऐसे हो जाएगा, कोई कह रहा है ऐसे, लेकिन कोई भी चीज परमानेंट नहीं हो रही। होती है फिर प्रॉब्लम आती है, होती है फिर प्रॉब्लम आती है, होती है फिर प्रॉब्लम आती है, फिर हम बार 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 क्यों ऐसा हो क्यों रहा है कि पहले तो आप एक चीज समझो, एक्चुअल में हम जो लाइफ जी रहे हैं हम लाइफ वो जी रहे हैं जो हमारे को सोसाइटी ने, कल्चर ने फीड करी है, जो हमने जी नहीं है, देखी नहीं है, वो हमारे को कल्चर और सोसाइटी ने फीड करा दी। अब क्या है कि वो जो कल्चर और सोसाइटी ने फीड कराया वो हमने मेमोराइज कर लिया। अब वो मेमोराइज होने से क्या हो रहा है, वो कोई भी चीज आपको आती है वो उस मेमोरी में से आप उसको निकाल लेते हो। इस मेमोरी को आप क्या ये भी कह सकते हो इट इज पास्ट। हम या तो पास्ट में चले जाते हैं या हम फ्यूचर में चले जाते हैं। हम सेंटर में हेयर एंड तो होते ही नहीं है, कभी प्रेजेंट की बात नहीं करते, प्रेजेंट में तो होते ही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में अगर होंगे तो वहां पे पीछे की मेमोरी तो चलेगी नहीं। पीछे की मेमोरी कैसे चलेगी? पीछे की अगर सपोज करिए आपने पीछे की मेमोरी से कुछ नहीं लेना, फिर अभी आप बोलेंगे कैसे? आप ऑटोमेटिक ही चुप हो जाएंगे। मैं एक बार समझा नहीं, एक बार आप दोबारा बताओ। आप एक चीज देखिए कि हम कोई भी चीज बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो हमारी थॉट से आ रही है। थॉट कहाँ से आ रही है? थॉट पास्ट से आ रही है। उसने फ्यूचर तो देखा ही नहीं है। अब वो जो पास्ट है, क्यों कर सकते हैं कि ऐसा होगा वैसा हम करेंगे, वही पास्ट ही करवाई जा रहा है आपको। एक्चुअल में जो हमारा जो फ्यूचर है वो हमारे पास्ट से निकल के आता है, वो अभी होता ही नहीं है। लेकिन चलिए हम उस ट्रैक से हट जाएंगे। हम बात कर रहे थे हेल्थ की और हेल्थ वेल्थ, और हमने लास्ट में बात करी थी रिलेशनशिप्स की। अब एक चीज देखिए कि जब आपने पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को हमने आमने सामने ले आए, अब एक चीज देखिए, अब कई जगह पे आपको कहा जाएगा फायर एंड वाटर इज एनिमी। अगर आग के ऊपर पानी डालोगे तो पानी बुझ जाएगा, पानी आग के ऊपर रुक नहीं सकता, दोनों एनिमीज हैं। लेकिन आप एक चीज देखिए, अगर आप समझदार हैं, आग के ऊपर अगर आपने पतीला रख दिया, उसमें पानी डाल दिया तो पानी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। लेकिन हम इनको ऐसे सोच रहे हैं कि ये शायद यूनिवर्स में हर चीज हमारी दुश्मन है। दुश्मन नहीं है, हमारे को यूज नहीं करना आ रहा। तो इसको प्रॉपरली तुम अपनी इंटेलिजेंस को लगा नहीं रहे और बिलीफ सिस्टम में पढ़ रहे हो, वो ये कह रहा है तो ऐसे कर लो, वो ऐसे कर लो तो वो ऐसे कर लो। अब ये देखिए कि पुराने जमाने से हमने ये सोचा हम मेडिकल लाइंस जो हैं वो बना लेते हैं और क्या होगा, हम बीमारी को हटा देंगे। लेकिन बीमारी तो हटी नहीं, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स बड़ी होगी। तो ये क्या हुआ? हमने तो सोचा था हम बीमारी को हटाएंगे, पर हमने बीमारी तो हटाई नहीं, हमने तो बड़े बड़े अस्पताल बना दिए। तो इसका मतलब बीमारी बढ़ी कि कम हुई? आप बताइए ना मुझे। तो कम होनी चाहिए थी, नहीं तो इसीलिए बनाया था। हमने तो कहा था डॉक्टर्स लाओ, ये लाओ, अभी डॉक्टर्स नहीं है, ये तो बीमारी बहुत बड़ी हो गई है। अब तो आप ये देखिए कोई ऐसी गली नहीं है जिसमें केमिस्ट की शॉप नहीं है। तो बीमारी तो बढ़ गई है, ये कम थोड़ी हुई है। इस वे में हमने कभी सोचा नहीं है वैसे। हाँ, तो देखिए बहुत बड़े बड़े मास्टर्स ने सोचा है, लेकिन हम वही बात है कि हम बिलीव में चल रहे हैं। हमारे को पहले तो सबसे बड़ी बात है जो आज तक हमारे को समझाया जा रहा है, वो समझाया जा रहा है कि हम बॉडी को हील करेंगे। अब आप एक चीज को मैं आपको बताता हूँ, हम पानी को बहुत साफ करके पी रहे हैं। पहले के लोग मटके में पानी पीते थे, मटके में पानी पीते थे, नल से पानी पी लेते थे और जमीन का पानी पी लेते थे। आज की डेट में जमीन का पानी मेरे हिसाब से हम तो नहीं पी सकते। वो तो खैर चलिए जो भी उसकी रीजंस रही हैं। अब आप एक चीज देखिए, पेड़ तो मिट्टी से ही ऊपर उठ रहा है और वहीं से फ्रूट्स बना रहा है, तो वो अपने जो भी हम उसको कहते हैं न्यूट्रिशन, वो ले कहां से रहा है? वो मिट्टी से ले रहा है। पहले हम मटके में से पानी पीते थे तो क्या होता था कि जैसा तैसा भी पानी होता था तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली मिट्टी के मिनरल्स आ जाते हैं। अब हमने मिट्टी को इतना गंदा कर दिया है, इस पे केमिकल्स डाल के सारा खराब कर दिया, इसको इतना ज्यादा पॉइजनस कर दिया है कि आज हम सोच रहे हैं कि हम आरओ लगा लें, तो ये लगा लें, तो वो लगा लें। ये हल नहीं है।
आप ये चीज देखिए कि हम और ज्यादा अपने आप को यूनिवर्स से और नेचर से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। जितना भी हम आगे जा रहे हैं हमें लग रहा है कि हम आगे जा रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा हम आगे जा ही नहीं रहे, हम उल्टा खड्डे में गिर रहे हैं। हमारे को पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं जो दिख रहा है वही शायद सच्चा है। और ये इस चीज को तो टोटली हमने निग्लेक्ट कर दिया है कि जो नहीं दिख रहा उसकी पावर बहुत ज्यादा है। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप मैं ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज मेडिटेशन। अगर हमें दोबारा से यूनिवर्स से जुड़ना है, कैसे जुड़ेंगे, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या आप बता सकते हो? अगर बोलोगे तो हम अलग से इसकी वीडियो भी बना लेंगे कि कैसे जुड़ें, मेडिटेशन कैसे करा जाए, क्या किया जाए उसमें। तो हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी जानना चाहते हैं, कमेंट आ रहे थे हमारे। सबसे पहली चीज जो होती है मेडिटेशन, ये बेसिकली इनका बहुत गहरा संबंध मेडिटेशन और मेडिकेशन दोनों से है। मेडिटेशन आपको ये सिखाती है कि आपने अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठना है। आप बॉडी एक्चुअल में नहीं हो, आप सोच रहे हो, सुन रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है आप बॉडी हो, लेकिन एक्चुअल में आप बॉडी हो ही नहीं। इसका मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके बहुत बहुत ही सिंपल वेज हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, हम खुद बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमें सच ही नहीं आ रहा कि हम छोटी छोटी चीजें करके ही यूनिवर्स के साथ जुड़ सकते हैं। यूनिवर्स के साथ जुड़ना लफ्जों में अभी ठीक लग रहा है कि ठीक है यूनिवर्स के साथ जुड़ना, लेकिन एक्चुअल में मैं ये कहूंगा कि हम यूनिवर्स ही हैं, हम सब एक ही हैं। जो बॉडी है अभी हम जिसके साथ बहुत ज्यादा हमने आइडेंटिटी बना ली है, तो देखो आज है कल नहीं है, तो फिर हट जाएगी। हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हमने जाना है, वो जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है क्या कि हम कहाँ से आए। इसका मतलब है अगर हम कहीं से मतलब हम बॉर्न हुए हैं तो इससे पहले हम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो कर रहे होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि कहीं से टपक पड़े हैं और फिर हम एक दिन आएगा कि हम फिर चले जाएंगे, फिर हम नहीं है। तो इसका मतलब है वी हैव कम फ्रॉम नथिंगनेस एंड वी विल गो इन नथिंगनेस। लेकिन हमारे को इस नथिंगनेस से जुड़ना नहीं आता। हम सोच रहे हैं कि हमारी बॉडी जो है ये हम है, लेकिन एक्चुअल में ये हम नहीं है। अब एक चीज देखिए, आप मटका है, आप मटके को क्यों लाते हैं? मटका अगर आपने खरीदा है तो क्यों खरीदा? हम लेके आए हैं, मटके में पानी डालेंगे, पानी ठंडा बिल्कुल मिलेगा हमें, बिल्कुल। और हम सोचते हैं कि चलो नेचर के साथ थोड़ा हम जुड़ जाएंगे। तो आप क्या सोच रहे हैं? आप जो मटका लेके आए हैं उस मिट्टी में पानी डाल रहे हैं या उस स्पेस के अंदर पानी डाल रहे हैं जो मटके के अंदर है? मटके के अंदर ही हम पानी डाल रहे हैं। जो मटका तो खाली एक हमने वो बना रखा है घड़ा, लेकिन एक्चुअल पानी तो स्पेस में जा रहा है, मटके में थोड़ी जा रहा है, मिट्टी में थोड़ी जा रहा है। वो तो उसने जो एक स्पेस बनाई है उसके अंदर जा रहा है। ऐसे ही बॉडी के अंदर एक स्पेस है जिसके अंदर हमारी ब्रेथ भी चल रही है। अगर स्पेस नहीं है तो ब्रेथ चलेगी कहाँ? अंदर कोई जगह होगी। आप एक चीज देखिए, पाइप है, पाइप के अंदर पानी चल रहा है, अगर पाइप ब्लॉक्ड है तो पानी कैसे चलेगा? स्पेस में चल रहा है ना। तो अंदर एक स्पेस है हमारे अंदर जिसके साथ हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट, जिसका हमारे को बिल्कुल इल्म ही नहीं है। आप रात को सोते हैं को गहरी नींद तब आती है जब आपको बॉडी की फीलिंग बिल्कुल नहीं होती। अगर आपको बॉडी की फीलिंग हो रही है तो मतलब है कि आप सो नहीं रहे, आप इधर उधर करवटे बदलते रहोगे। और भी आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपके हाथ में चोट लग गई, ठीक है, अब रात को आपने सोना है तो आप हाथ को ऐसे करेंगे, आपको लगेगा पेन हो रही है, लेकिन कोई ऐसी जगह पे आप हाथ रखेंगे जहां पे आपको लगेगा कि यहाँ पे मैं रखता हूं तो दर्द नहीं होता। कोई जगह वो होती है जहाँ पे स्पेशियसनेस आपकी बॉडी के साथ टच कर रही है, आपकी बॉडी वहां पे अपनी आइडेंटिफिकेशन हटा देती है सोते टाइम। अभी आपको दर्द बिल्कुल महसूस नहीं होता। अगर जरा सा भी हल्का हाथ लग जाता है आप कहते हो दर्द हो गया। फिर आप वो वाली जगह ढूंढते हो जहाँ पे आपने हाथ ऐसे टिका दिया, बिल्कुल आपका हाथ को स्पेस के साथ टच हो गया, यहाँ पे आपको हाथ की फीलिंग नहीं आ रही, वहां पे आपको दर्द महसूस नहीं होता। जब हम इस स्पेस के अंदर अपने आप को ले जाना, कनेक्ट करना सीख लेंगे, फर्स्टली हम यूनिवर्स के साथ एक हो जाएंगे, सेकेंडली हमारे सारे दुख और दर्द वहां वैनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और रहते ही नहीं है यूनिवर्स के साथ। और वो स्पेस मेरे अंदर भी वही स्पेस है, मेरे बाहर भी वही स्पेस है, आपके अंदर भी वही स्पेस है, इस कमरे में भी वही स्पेस है। तो ये स्पेस पूरे यूनिवर्स में यही स्पेस है। इवन जो सन भी एग्जिस्ट कर रहा है वो इस स्पेस में कर रहा है। वो डार्कनेस जो एग्जिस्ट करती है वो भी इसी स्पेस में करती है।
स्पेस का मतलब डार्कनेस और लाइट से भी ऊपर है स्पेस, तो स्पेशियसनेस। तो स्पेशियसनेस के साथ एक होने के लिए सबसे पहले तो हमारे को अपनी ब्रेथ को बाहर रखना आना चाहिए, अंदर नहीं बाहर रखना आना चाहिए। इसमें छोटे छोटे वेज हैं, अपने वेज बता दो। मैं आपको बताता हूँ। ऐसे जैसे आपने हाथ जोड़ा, हाथ को प्रेशर लगाएं। अगर जैसे आपने ब्रेथ को बाहर निकाला, पहले ब्रेथ को आपने सांस लिया, बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल के जब हल्का सा भी प्रेशर लगाएंगे ना, सांस अंदर नहीं आएगी, बाहर रुक जाएगी, ऑटोमेटिक रुकेगी वो। सेकंड इसका है, आप कमरे में लेट रहे हैं तो आप थोड़ा देर डार्कनेस में बैठने का अपना, या मैं ये नहीं कहता कि आपको बैठना भी नहीं है तो आप लेट सकते हैं, लेकिन सोइए मत। बिल्कुल अंधेरा होगा तो नींद ही आ जाती है एकदम से। वो एक्चुअल में इसलिए आ रही है क्योंकि आप अंधेरे से आपकी दोस्ती नहीं है उससे, आपकी लाइट, आपको लाइट चाहिए, लाइट चाहिए, लाइट चाहिए। लेकिन जब आप आंख खोल के भी अगर अंधेरे में बैठना शुरू करेंगे, तो क्या कर रहे हैं, आप अंधेरे के साथ दोस्ती कर रहे हैं। आपको अंधेरा बहुत कुछ देगा, अंधेरा आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका दोस्त है। देखो अगर रोशनी बनाई है, बनाया तो अंधेरा भी है। बनाया क्या मतलब, ये नहीं कहेंगे बनाया है, अंधेरा है ही है। रोशनी बनाई एक हो सकती है, अंधेरा तो है ही है। मैं कहता हूँ उसमें हम जाते ही नहीं कि क्या बनाया या क्या नहीं बनाया। एनीवे ये शाश्वत चीजें हैं, इसके ऊपर मतलब किसी ने बनाया या क्या किया, अब हम कहें कि हमें किसने बनाया या क्या किया है, नो वन नोज इसके बारे में, ना हम जानते हैं, ना हमारे आज तक तो कोई जाना नहीं उसने क्या बनाया, कैसे संसार चल रहा है। लेट्स नॉट गो देयर कि ये जिसकी दुनिया वही जाने। हमारे को तो इतना पता है कि हमारे को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कैसे होना है, और जब तक हम इसके साथ कनेक्ट नहीं होंगे तो इस बारे में भी हमारे को कभी भी नहीं पता लगेगा कि ये है क्या। पता लगेंगे जब आप एक चीज देखिए ना, जब पानी के अंदर घुसते हैं तभी तो आपको पता लगता है कि यार पानी साथ हमने दोस्ती करनी है, तो आप स्विम भी करते हैं और फ्लोट भी करते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मैं बाहर ही बैठा रहूं, ना आप स्विमिंग सीखेंगे ना फ्लोटिंग सीखेंगे। अंधेरे में आप थोड़ी थोड़ी देर बैठिए, खोल के लेट जाइए, आंख खोल के थोड़ी देर देखिए अंधेरे के साथ, 5 मिनट 7 मिनट इतना ही। लेकिन मैं समझता हूँ जब कुछ नहीं दिखेगा नींद तो आएगी, क्योंकि दोस्ती नहीं है। लेकिन जैसे 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 आप, अगर आप थोड़ी देर खोल के बैठते हैं, आपको लगता है कि आंख नहीं खोली जाती, बंद कर लीजिए, आप देखिए कि बाहर और अंदर एक जैसा ही है, कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो हमने देखना बाहर नहीं, कुछ नजर आएगा ना अंदर, तो हमने देखना तो है ही नहीं ना, हमें उसके साथ दोस्ती करनी है। लेकिन जब हम उसमें सो नहीं रहे होंगे, दैट मीन्स कि वी आर कॉन्शियस ऑफ द डार्कनेस। जैसे 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 हमने डार्कनेस के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस को रखा, बस ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाएंगी। वहां पे क्या होगा, आप एक चीज को बहुत समझिए, जब आप उस टाइम देख रहे हैं क्या हो रहा है, आपकी 2 आईज जो काम करती हैं वो सन में करती हैं, लेकिन 3rd आई काम करती है अंधेरे में। वो अंधेरे में करेगी काम, वो उजाले में कभी नहीं करती काम। आपके अंदर एक आंख है, जिसको आप कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ऑटोमेटिकली वहां पे वर्क करना शुरू कर देती है, और आपको धीरे 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 आपको पता लगेगा कि आपकी ब्रेथ भी धीरे धीरे कम हो गई है, और आपने डार्कनेस के साथ फ्रेंडशिप भी कर ली है। आपने ना रोशनी को अपना दुश्मन माना है और ना अंधेरे को। जैसे ही ये करेंगे कि सारी स्ट्रगल, सारा कुछ धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक। ये कैसे होगा ये कोई नहीं जानता, छोड़ देते हैं जैसे भी होगा। अब इसको मैं अब कहूँ कि यार मैंगो के अंदर टेस्ट किसने डाला, तो नो वन नोज किसने डाला, ये मीठा हो कैसे गया, या आज मैंने मैंगो काटा, काम है यूनिवर्स ने करा है, उसी को करने दो। मतलब अब वही बात है कि अगर आप इसको जानने की कोशिश करोगे तो आप अपना हेड तो हैवी करोगे और मैंगो को कभी टेस्ट नहीं कर पाओगे, आप उसका मजा नहीं ले पाओगे। इसलिए यूनिवर्स का मजा के डांस में है, उसको जानने में नहीं है। उसके नाच के साथ नाचो। आप ये क्या लग गए हो यार कि ये यूनिवर्स किसने बनाया, यार जिसने भी बनाया आप नाच तो लो। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप कहीं जाते हैं, क्लब में जाएंगे, क्लब के ओनर से आपको क्या लेना देना है, अब नाचो ना। क्लब में पूछते हो कि यार ये क्लब किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे हुआ, ये क्या हुआ, वह क्या हुआ, आप कहते हैं जस्ट यू से यार हम नाचने आए, म्यूजिक चलाओ हम नाचेंगे, दैट्स इट। तो यूनिवर्स वही तो कह रहा है कि यार क्या लेना आपको, अब नाचो। वो तो हम कर ही नहीं रहे, हम इतना फाइट कर रहे हैं हर चीज से, इतना फाइट कर रहे हैं बेफजूल। उसी से सारी दिक्कत, उसी से हमारी हेल्थ में दिक्कत है, उसी से हमारी वेल्थ में दिक्कत है, उसी से हमारी रिलेशनशिप में दिक्कत है,
क्योंकि हम प्यार तो भूल ही गए हैं। पर हमारे पास सपोज करिए हमें पता हो कि प्रेम होता ही क्या है, क्या आप सोचते हैं कि अगर आपको प्रेम का जिस दिन पता, आप अपनी बॉडी से भी प्यार नहीं करते, आप अपने आप से भी प्यार नहीं करते, अगर आपको प्यार का पता लग जाए ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो जाएगी? बात तो सही है। अगर आपकी हेल्थ ठीक होगी और आपका रिलेशनशिप ठीक होगा, क्या आपको लग रहा है वेल्थ आपकी ठीक नहीं होगी? थोड़े से में भी इतना खुश होगे, आप कहोगे मेरे पास पूरा यूनिवर्स है। इनके पास इतना खजाना पड़ा हुआ है तो वो खा भी नहीं सकते, और वो फिर भी ग्रीड से भरे हुए हैं और लालच से भर के उनके पास कुछ भी नहीं है, खाली हैं। आज भी देखता हूं कि उनके पास खाली कंक्रीट है, लेकिन के अंदर मोहब्बत भी नहीं है, ना हेल्थ है, ना उनके पास कुछ भी नहीं है। दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग। और एक दिन समय आएगा लेके तो यहाँ से कुछ जा ही नहीं सकते, तो फिर बेवकूफी है ना, जब ले जा ही नहीं सकते तो ये इकट्ठा काय को कर रहे हो, इकट्ठा करके रहे हो जब ले जा ही नहीं सकते? तो इसको क्या कहोगे, अकलमंदी कहोगे कि बेवकूफी कहोगे? आप बताइए ना। आप समुद्र, इसमें नदी में इतना पानी है, अगर एक बंदा गए मैं सारा पानी ले जाता हूँ, वो पी सकता है क्या वो पानी? बाकियों को तो मारेगा, लेकिन खुद कौन सा पी पाएगा? तो बेवकूफ है ना। लेट द अदर्स टू डांस, उनको भी वो पानी पीने दो, नाचने दो उनको भी, तुम्हें क्या तकलीफ है इन तुम्हारी पागलपन में? तो मतलब इसको पागलपन कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, ये पागलपन है और कुछ नहीं है। ये बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आज बड़ा कुछ सीखने को मिला, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप खासकर। ये बातें जब तक हम सुन रहे हैं तब तक ये खाली बात है, लेकिन जिस दिन आपने छोटी छोटी ट्रिक्स को करा, मैं उसको ट्रिक्स इसलिए कहूंगा क्योंकि हमारी कॉम्प्लिकेशन इतनी ज्यादा हो गई है, इसलिए वो ट्रिक्स हैं। जैसे ही उनको करा, आपने मैंगो को टेस्ट कर लिया, बात वहां से शुरू होती है। देन यू नो कि मैंगो का टेस्ट क्या है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, हमने जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी, ये सब इन बातों के बारे में खैर इतना नहीं पता था, बट अब हम जब एक एपिसोड, दूसरा एपिसोड, हम तीसरा भी अब शूट कर रहे हैं, काफी कुछ मुझे पता लग गया, या काफी कुछ मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ नहीं ठीक है, हम कहीं से तो कुछ चीजें कट ऑफ जरूर है, हम अपने जो हमारा ट्रैक है हम उससे भटक चुके हैं। मैं ये कहूंगा कि आप कभी कभी तो घर पे बैठ के ये तो सोचते होगे यार समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, कि मुझे मतलब मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, कुछ तो कहीं ना कहीं तो गलत होगा, कुछ ना कुछ तो मैं कहीं गलती कर रहा हूँ जिससे मैं कुछ गलतियां या सारा कुछ ही गलत है। अब वो आप ये कह सकते हैं कि आगे पाइप में पानी आना था और इतने से पत्थर ने रुकावट बना दी तो पानी आगे आ ही नहीं रहा, वो हल्का सा पत्थर हटेगा पानी आ जाएगा, बस इतना ही सही है, कोई ज्यादा कुछ नहीं है छोटा सा। अच्छा, ये मैं बताना चाहूंगा कि ये कोई बात कोई ऐसी नहीं है कि ये कोई बात कोई धर्म से है, कोई लोग इसे उससे रिलेट करें, तो ऐसा कुछ है नहीं। आप एक चीज देखिए ना, आप ये रहे ही यूनिवर्स में रहे हैं, यूनिवर्स से बाहर तो जा ही नहीं सकते, आप इससे डिस्कनेक्ट होके भी डिस्कनेक्ट तो कभी हो ही नहीं सकते, इससे डिस्कनेक्ट होंगे कैसे? लेकिन हम इतने अनकॉन्शियस हो गए हैं कि हमने छोटे पत्थर खुद लगा लिए। जैसे आप एक चीज देखिए, आपने पहले स्टार्टिंग में कहा हेल्थ की बात की, आप बॉडी को इतना स्ट्रांग कर लेंगे और हार्ड कर लेंगे। आप एक चीज बताइए, आपके मसल्स जो हैं वो इतने स्ट्रांग अगर हो जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि आपको बॉडी ज्यादा फील होने लगेगी या आपको लाइट फील होगी? लाइट क्यों, ज्यादा फील होगी, हैवी फील होगी और बॉडी टाइट फील होगी हमारी। अब एक चीज देखिए ना, आप उसको हार्ड करके यू आर मेकिंग इट टेंस, तो टेंस आप अपने आप को खुद कर रहे हैं। यू हैव टू बी रिलैक्स्ड। रिलैक्सेशन को हमने टेंशन बना लिया है। अब टेंशन बना लिया है तो अगर टेंशन होगी तो यूनिवर्स बाहर खड़ा हुआ है, अब बाहर भी क्या कहूं कि जरा सा भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो टेंशन की वजह से अंदर ही नहीं आ पा रहा, आपने टेंस कर दिया उसको। आप जैसे ही रिलैक्स होते हो आप ठीक हो जाते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर मेडिसिन तो जो करेगी, सबसे पहले तो आपको कहेगा कि भैया रेस्ट करो, यही कहेगा रेस्ट करो, क्योंकि रिलैक्स होते ही आप ठीक हो जाओगे। फिर आपको एक गोली दे देगा जिसमें आपको नींद भी आएगी, और नींद जैसे ही आपको गहरी आएगी आप ठीक हो जाओगे। अब आपको इतने विटामिन ये वो अटरम पटरम वो दे रहे हैं, अच्छी सी साफ जगह से मिट्टी लेके उसके मटका का पानी पी लो, सारे विटामिन उसमें हैं। ये पेड़ पौधे भी तो उसी से ले रहे हैं न्यूट्रिशन, और किससे ले रहे हैं, कहां से आ रहा है ये सब मिट्टी का ही खेल है। लेकिन मिट्टी को तो हमने अपनी लाइफ से बिल्कुल बाहर कर दिया। पहले तो घर मिट्टी के होते थे, मिट्टी के घर होते थे, मिट्टी के लेप लगते थे रोज, जहाँ मैंने हम नंगे पैरी मिट्टी में घूमते थे। आज मैं तो बहुत घूमा हूँ। आज हम ना पार्क में जाते हैं, पार्क्स को भी हमने पूरा ऐसे बना दिया है जैसे, तो मतलब पार्क्स भी ऐसे लगते हैं कि जैसे आर्टिफिशियल है, उनमें नेचर का तो मजा ही नहीं है, उसमें वो आर्टिफिशियल लगते हैं।
मतलब इतना कुदरत ने जो बनाया था, हम कह रहे हैं कि नहीं, कुदरत ने जो बनाया है वो सुंदर नहीं है, हम उसको ब्यूटीफाई कर देंगे। अरे तुम उसकी इंटेलिजेंस से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए कि आप उसको ब्यूटीफाई कर दोगे, कैसे कर लोगे यार? मतलब उससे भी ज्यादा समझदार आप हो। ये भी एक प्रॉब्लम है, हम इंटेलिजेंस से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है।